5 ऐसी अलामतें जो बताती हैं कि आपके सुनने की सलाहियत कम हो रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक हेयरिंग लॉस अक्सर अचानक नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। इसलिए बहुत से लोग उस वक्त तक इसे महसूस नहीं करते जब तक वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर न करना शुरू कर दे। सबसे पहला असर, बार बार लोगों से बात दोबारा कहने को कहना, यानी कि उनसे बात रिपीट करवाना। रिसर्च के मुताबिक हेयरिंग लॉस की जो शुरू की अलामतें हैं उनमें से एक ये है कि इंसान बार बार बात रिपीट करने को कहता है। खास तौर पर शोर वाली जगह पर तो आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन कुछ हरूफ साफ सुनाई नहीं देते, जिसकी वजह से पूरी बात समझना मुश्किल हो जाता है। दूसरी अलामत, टीवी या मोबाइल की आवाज हर रोज वॉल्यूम उसका इंक्रीज करते रहना। अगर आप बार बार अपने टीवी या मोबाइल का वॉल्यूम ऊंचा किए जा रहे हैं तो ये सिर्फ एक आदत समझकर नजरअंदाज ना करें। मेडिकल साइंस के मुताबिक वॉल्यूम को मुसलसल बढ़ाना हेयरिंग लॉस की इब्तिदाई अलामतों में शामिल है। जब इनर ईयर के नाजुक हेयर सेल्स मुतासिर होने लगते हैं तो आवाज पहले जैसी साफ और वाज़ेह सुनाई नहीं देती, तो इंसान वॉल्यूम बढ़ाता है। तीसरी अलामत, शोर वाली जगह पर बात समझने में मुश्किल पैदा होना। अगर रेस्टोरेंट, बाजार या फैमिली गैदरिंग में आवाज तो सुनाई देती हो लेकिन बात समझना मुश्किल हो जाए तो ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस का अर्ली साइन हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक सबसे पहले हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स मुतासिर होती हैं, इसीलिए लोगों की बात मम्बलिंग जैसी महसूस होने लगती है। चौथी अलामत, कान में बार बार किसी घंटी की आवाज आना। अगर खामोशी में भी कान के अंदर कोई रिंगिंग, बजिंग या हमिंग आवाज आए तो इसे टिनाइटिस कहा जाता है। मेडिकल लिटरेचर के मुताबिक टिनाइटिस अक्सर हियरिंग लॉस के साथ देखा जाता है और ये इनर ईयर या ऑडिटरी नर्व के मुतासिर होने की निशानी हो सकता है। पांचवी निशानी, लोगों की बात सुनाई तो दे मगर साफ समझ ना आए। अगर आवाज का वॉल्यूम ठीक लगता हो लेकिन अल्फाज क्लियर ना समझ आए तो ये सिर्फ उम्र का असर नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस के मुताबिक इनर ईयर के माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल्स आवाजों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर दिमाग तक पहुंचाते हैं। जब ये सेल्स डैमेज होते हैं तो आवाज सुनाई देने के बावजूद स्पीच की क्लैरिटी कम हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि इंसानों में ये हेयर सेल्स नेचुरली रीजनरेट नहीं करते। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 430 मिलियन से ज्यादा लोग डिसेबलिंग हियरिंग लॉस के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं ऑलरेडी, और 2050 तक ये तादाद 700 मिलियन से ज्यादा होने का अंदेशा है। इसीलिए हियरिंग लॉस को सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा समझकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं। अर्ली डायग्नोसिस और वक्त पर ट्रीटमेंट कम्युनिकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को बेहतर बना सकता है। अगर इनमें से कोई एक अलामत आप में या आपके घर वालों में नजर आती है तो घर पर अंदाजे लगाने के बजाय ENT स्पेशलिस्ट यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट या उसके कंसल्टेंट के पास जाएं। ऑडियोलॉजिस्ट भी होते हैं और हियरिंग असेसमेंट भी होती है, वो सब जरूर कराएं। जितनी जल्दी हियरिंग लॉस की वजह का पता चल जाए उतनी ही बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं।